It's not a game, it's a rich thing. हेलो गाइस, आज हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ देखेंगे। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का इंट्रोडक्शन देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ये देख लीजिएगा, इससे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये आप देख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट उतना नहीं है, फिर भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग का अपना चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग 8.1 में देखिए कॉमन डिजीज इन ह्यूमंस दिया है, फिर इम्यूनिटी, फिर एड्स, फिर कैंसर, फिर ड्रग्स एंड एल्कोहल, पूरा देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आज इंट्रोडक्शन देखेंगे। हेल्थ हेल्थ फॉर अ टाइम was considered as a state of body and mind where there was a balance of certain humors. This is what early Greeks like Hippocrates as well as Indian Ayurveda system of medicine asserted. ये हेल्थ का डेफिनेशन दिया है। हेल्थ पहले क्या कंसिडर किया जाता था? एक बैलेंस, हम लोग का स्टेट ऑफ बॉडी और एक माइंड का एक जो बैलेंस है, उसी को हम पहले हेल्थ था का डेफिनेशन माना जाता था। ये मतलब किसके द्वारा दिया गया था? हिपोक्रेट्स के द्वारा और इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम के द्वारा। इट वॉज थॉट दैट पर्सन विथ ब्लैक बेल, ऐसा सोचा जाता द पर्सन विथ ब्लैक बेल बिलोंग टू हॉट पर्सनालिटी एंड वुड हैव फीवर्स, ऐसा पहले सोचा जाता था। द आइडिया वॉज अराइव्ड एट प्योर रिफ्लेक्टिव थॉट। द डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन बाई विलियम हार्वे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लड सर्कुलेशन का डिस्कवरी किसने किया? विलियम हार्वे ने, यूजिंग एक्सपेरिमेंटल मेथड and the demonstration of normal body temperature in person with black bile using thermometer. This proved the good humor hypothesis of health. इन्होंने ही पहली बार विलियम हार्वे ने डिसप्रूव किया था गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। ठीक है। In later years, biology stated that mind influences through neural system and endocrine system, our immune system, and that our immune system maintains our health. Hence, mind and mental state can affect our health. Of course, health is affected by health क्या क्या चीज़ से affected होता है, चलिए देखते हैं। हेल्थ इज अफेक्टेड बाई, क्वेश्चन आता है। हेल्थ अफेक्टेड होता है जेनेटिक डिसऑर्डर से, इन्फेक्शन से एंड लाइफस्टाइल से। ठीक है। हेल्थ ये तीनों चीज़ों से इफेक्ट होता है। जैसे देखिए जेनेटिक डिसऑर्डर में देखेंगे तो डिफिशियंसी विथ विच अ चाइल्ड इज बोर्न। ठीक है। जेनेटिक डिसऑर्डर है मतलब इनबॉर्न कोई डिजीज होगा। डिफिशियंसी डिफेक्ट्स विद द चाइल्ड इनहेरिट्स फ्रॉम पेरेंट्स फ्रॉम बर्थ। ठीक है। इन्फेक्शन, कोई इन्फेक्शन हो गया उससे हेल्थ का इफेक्ट होता है। लाइफ स्टाइल, कैसे हम लोग खाते हैं पीते हैं रहते हैं, उससे भी हेल्थ पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। चलिए तब आगे देखते हैं। हेल्थ हेल्थ इसका डेफिनेशन देखिए। द टर्म हेल्थ इज वेरी फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व बाई एवरीबॉडी। सब हेल्थ बोलता है, बहुत नॉर्मल वर्ड है कि हेल्थ, बट हाउ डू यू डिफाइन इट? बट कैसे इसको डिफाइन किया जाता है? हेल्थ डज नॉट सिंपली मीन एब्सेंस ऑफ डिजीज। हेल्थ का मतलब ये नहीं कि आप में कोई डिजीज नहीं है या फिर आप फिजिकली फिट है। ये इसका मतलब ये नहीं कि आप हेल्थी हैं। ठीक है। इसको डिफाइन किया गया है कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। जब ये तीनों हो तब आपको हेल्थी कहा जाएगा। When people are healthy, they are more efficient at work. जब पीपल हेल्दी रहेंगे तब वो अपने काम में ज़्यादा एफिशिएंट रहेंगे। This increases productivity and brings economic prosperity. Health also increases longevity of people and reduces infants and maternal mortality. ठीक है। Balanced diets, personal hygiene and regular exercise are very important to maintain good health. ठीक है। योगा yoga has been practiced since time immemorial to achieve physical and mental health. Awareness about disease and their effects on different body function, vaccination, immunization against
infectious disease, proper disposal of waste, controls of vectors, and maintenance of hygiene, food, and water resource are necessary for achieving good health. कोई इंपॉर्टेंट इसमें लाइन नहीं थी, बस हाइजीन के बारे में बताया था. चलिए नेक्स्ट पैरा देखते हैं. व्हेन द फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन्स ऑफ और सिस्टम ऑफ द बॉडी इज एडवर्सली अफेक्टेड, characterized by various signs and symptoms, we say that we are not healthy, that is we have a disease. ठीक है. अगर हम लोग का कोई फंक्शन, कोई बॉडी का ऑर्गन काम नहीं करता है या फिर कुछ चीज़ से अफेक्टेड हो जाता है, तो अब हम लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग हेल्दी नहीं है, हम लोग को डिजीज़ हो गया है. डिजीज़ को दो चीज़ में क्लासिफाई किया गया, एक इन्फेक्टिशियस डिजीज़ और एक नॉन इन्फेक्टिशियस. ठीक है. ये दोनों में डिफरेंस क्या है. डिजीज विच आर इजिली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड इन्फेक्टिशियस डिजीज. जैसे मतलब एक आदमी से दूसरे आदमी में ट्रांसमिट किया जा सकता है, उसी को बोलेंगे इन्फेक्टिशियस डिजीज. बट इसका एग्जांपल क्या हो गया. इन्फेक्टिशियस डिजीज का एग्जांपल हो गया एड्स में ये देखा जाता है. बट नॉन इन्फेक्टिशियस डिजीज का एग्जांपल है कैंसर. ये क्या होता है, ये ट्रांसमिट नहीं होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, ये होता है. इसका अच्छा एग्जांपल है कैंसर, ये जो मेजर कॉज ऑफ डेथ है. ठीक है. और ड्रग एंड अल्कोहल एब्यूज आर ऑल्सो अफेक्ट आवर हेल्थ एडवर्सली. ड्रग्स और अल्कोहल ये भी हमारे हेल्थ को काफ़ी बुरी तरह से अफेक्ट करता है. चलिए नेक्स्ट क्लास में देखेंगे.